जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और जिन लोगों का देवलिश का एग्ज़ाम हो चुका है वो फिजिकल की तैयारी में लग चुके होंगे, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी को उसी तरह करते रहेंगे जिस तरह करते आ रहे थे। साथियों, आज की वीडियो हमारे रहने वाली है दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग के अंदर हमें कितनी सैलरी मिलती है, इस बारे में बात करेंगे। कितना अलाउंस हमें मिलता है, कितना बेसिक पे हमारा होता है, पूरी डिटेल सैलरी की हम बताने वाले हैं। साथियों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हर मिडिल क्लास लड़का या लड़की जो तैयारी करती है उनका सपना होता है कि हम एक अच्छी सी नौकरी लेके अपने घर वालों के सपनों को और अपने खुद के सपनों को किस तरह पूरा करें। इसी तरह पढ़ लिख कर वो हर तरह की स्ट्रगल को पार करके जब एक सरकारी नौकरी ले लेता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो घर वालों को भी उनके ऊपर अभिमान होता है। साथियों, हमारी पहली सीढ़ी होती है ट्रेनिंग की, उसके अंदर हमें सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है और फिर हम घर का एक जिम्मेदार सदस्य हम बन जाते हैं। और फिर घर वाले हमारे ऊपर एक घर की जिम्मेदारी आ जाती है और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी पूरे करते हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कितनी सैलरी होती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब है वो लेवल 3 की जॉब है, जिसका बेसिक पे 21,700 रुपये होता है। साथ ही उसके अंदर हमें तरह तरह के अलाउंस मिलते हैं और कुल मिला कितनी सैलरी मिलती है इस बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। 21,700 रुपये हमारी बेसिक पे हो गई। उसके ऊपर हमें एक डीए मिलता है, जिससे हम हिंदी के अंदर बोलते हैं महंगाई भत्ता, जो हर साल में 2 बार, लगभग 2 या 1 बार बढ़ता रहता है। 3%, 4% हर साल बढ़ता रहता है, हर महीने जो 6 महीने से या 1 साल से। तो वो फिलहाल वो चल रहा है 58%, जिसका 21,700 का 58% लगभग हो गया 12,500 कुछ रुपए बनते हैं उसके। उसके बाद साथियों में बात करूँ, हमें राशन मनी मिलती है, ट्रेनिंग के अंदर भी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद भी मिलती है। वो 4500 रुपये के समथिंग हमें राशन मनी मिलती है। तो कुल मिला के 38,000 के समथिंग ये ट्रेनिंग के अंदर हमारा बन गया। इसके अंदर 3,000 रुपये के समथिंग हमें वो कट, जो एनपीएस होते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, उसके अनुसार 3,000 रुपये हमारे कट जाते हैं और 5,000 रुपये उसमें सरकार डालती है। वो 8,000 रुपये अलग से हमारे एनपीएस वाले अकाउंट में जमा होते रहते हैं हर महीने। वो अलग सिस्टम है, वो हमें जब हम पेंशनर हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, उसका लाभ हमें तब मिलेगा। तो कुल मिला के हम बात करें, ट्रेनिंग के अंदर हमें 35,000 रुपये के समथिंग हमें सैलरी मिलती है। और एक अलाउंस और होता है HRA, जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस भी बोलते हैं। वो होता है लगभग 6,500 रुपये के समथिंग दिल्ली में हमको मिलता है। लेकिन वो साथियों ट्रेनिंग के अंदर हमें इसलिए नहीं दिया जाता कि हम बैरक में रखा जाता है हमें ट्रेनिंग के अंदर, और वो इकट्ठा होकर ट्रेनिंग के बाद में एक साथ मिलता है। यानी कि 6,500 रुपये आपको हर महीने मिलते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग की सैलरी के अंदर ऐड नहीं होते, वो हमारे इकट्ठा होते रहते हैं। और जब हम ट्रेनिंग करके जब बाहर ड्यूटी लग जाती है हमारी, तब एक HRA का वहाँ फॉर्म लगता है। वो फॉर्म लगाने के बाद में पूरे जितने, जब से हमने ज्वाइनिंग करी है तब से लेकर उस दिन तक के हमें पूरे पैसे मिल जाते हैं। इसलिए ट्रेनिंग की सैलरी की बात करें तो 35,000 रुपये के समथिंग हमारे ट्रेनिंग के अंदर सैलरी आती है। और आफ्टर ट्रेनिंग की बात करूँ, उसके बाद हमें 2 अलाउंस और मिलने लग जाते हैं। एक होता है ट्रेवल अलाउंस, एक ट्रेवल अलाउंस मिलता है, और एक HRA जो सैलरी के अंदर ऐड होने लग जाता है, जिसके अंदर टीए मिलता है लगभग 5,000 रुपये के समथिंग हमें टीए मिलता है, और HRA 6,500 रुपये के समथिंग हमें HRA मिलता है। तो ट्रेनिंग के अंदर जो सैलरी हमारी 35,000 रुपये के समथिंग आ रही थी, वो ट्रेनिंग के बाद में 47-48,000 रुपये हो जाती है। तो साथियों, एक 50,000 रुपये के, अगर हम एज ए कांस्टेबल 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और हम घर वालों को इतना सपोर्ट कर सकते हैं, अगर एक आदमी भी घर के अंदर जॉब लग जाता है और वो इतने रुपए कमाने लग जाता है 50,000 रुपये के समथिंग, तो वो अपने पूरे परिवार को चला सकता है। तो साथियों, आपके लिए एक मोटिवेशन की बात होगी कि हम अपने घर वालों के लिए, जो 1-1.5 साल पहले जो अभी हम बेरोजगार है, जो घर वालों से फॉरम के 100 रुपये भी घर वालों से लेते हैं, और अब आने वाले समय में अगर हम घर वालों को 40-50 हज़ार रुपये देंगे तो उनको खुद को हमारे ऊपर प्राउड फील होगा। और अब हमको ये फील होगा कि जो घर वालों ने हमारे ऊपर मेहनत की उसका फल हमने घर वालों को दे दिया। तो साथियों, लगे रहो। जिनका पेपर हो गया वो फिजिकल के अंदर लगे रहो, जिनका नहीं हुआ वो पेपर देने के बाद फिजिकल में लग जाओ। पूरी ताकत झोंक दो इस भर्ती के अंदर। अगर इस भर्ती के अंदर हमें हमारी सीट मिल गई तो ये मान लो कि हमने एक जंग जीत ली, हमने एक दुनिया जीत ली। तो साथियों, आज की वीडियो थी हमारी सैलरी के ऊपर। कैसी वीडियो लगी आप हमें कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और सैलरी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का भी रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय।